हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं मणिपुर के बारे में, देख रहे हैं वीडियोस में, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, या अदर टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, हम लोग अदर सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि मणिपुर में कैसे हमारे लोग सताए जा रहे हैं। प्रियो, तो प्लीज़ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं में याद करते रहिएगा, ताकि परमेश्वर वहाँ उस जगह पे काम करने पाए। परमेश्वर उस जगह पे अपनी जो कलीसिया है उसका विश्वास और मजबूत करने पाए, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए परमेश्वर पर, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्वास में आने पाए, बहुत सारी आत्माएं प्रियो बचाई जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं में उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। हम सब कर रहे हैं और हम लोग करेंगे आगे। आज हम लोग वचन के लिए पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 6 अध्याय, उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। प्रिय, ये वचन जो है वो यहाँ पर हम लोग 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लंगर का मतलब प्रियो 2 अनुवाद है, 2 उसका मीनिंग है। एक हम लोग देखते हैं कि वो खाने वाला लंगर जो पंजाबी लोग या पंजाब के लोग लगाते हैं और वहाँ पर सबको खाना खिलाया जाता है, वो एक लंगर है। और दूसरा जो लंगर का शब्द है वो है, लंगर का मीनिंग है वो है जहाज या नाव को जब किनारे लाते हैं तो वहाँ उसको पकड़ने के लिए या खड़ी रखने के लिए जो साधन जो यूज़ किया जाता है, उसको जो वहाँ पर बांध के रखता है, उसको हम लोग लंगर कहते हैं और वो हम सब जानते भी हैं। और ये लंगर जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो साधारण लंगर नहीं है प्रियो। लंगर अगर मजबूत है तो वो नाव को डूबने नहीं देगा, नाव को खोने नहीं देगा, नाव को यहाँ वहाँ जाने नहीं देगा। लेकिन अगर लंगर मजबूत है तो वो उसको पकड़े रहेगा। प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नाव है, हमारी जीवन रूपी जो नाव है, हमारा जीवन जो है वो भी एक नाव की तरह है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा लंगर है हमारे लिए जो स्थिर है और दृढ़ है। प्रभु यीशु मसीह से हम उस पर्दे के भीतर जा सकते हैं प्रियो, मतलब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा एक लंगर है, एक अच्छा हमको सुरक्षित रखने वाला, बांध के रखने वाला, संजो के रखने वाला एक लंगर है हमारे लिए। वो हम लोग को संभाले रहता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा ख्याल रखता है। प्रियो, जब हम दुनिया में देखते हैं कि हम लोग उस लंगर को कैसे वहाँ पर समुद्र में बांध के रखते हैं, या आप तालाब में, नदी में कहीं जाते हो तो उसको बांध के वहाँ पे रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है ताकि नाव चली नहीं जाए। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए लंगर है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लंगर है, वो हम लोग को स्थिर और दृढ़ करता जाता है, हमारे विश्वास को स्थिर और दृढ़ करता जाता है, हमारे भरोसे को स्थिर और दृढ़ करता जाता है। प्रियो, हम लोग दुनिया में आप देखते हैं कि कभी हम लोग दुनिया में बीमार पड़ जाते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखाते, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर हमारा कोई गारंटी नहीं लेता है कि तू जिएगी या मरेगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है प्रियो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मतलब अब बचने के कोई चांसेस नहीं है, जब मुझे कैंसर हो गया, 4th स्टेज पे थी और फैल चुका था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर जो रियल लंगर है, जो हमारा हमको पकड़े रहता है, हम लोग को स्थिर करता है, दृढ़ करता है, वो महान है, क्योंकि उसने मुझे आज तक जिंदा रखा है प्रियो। जो अगर अदर
नॉन क्रिश्चियन जो है या जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं कर रखते, वो अगर सुन रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए कि मुझे आज तक जीवित रखने वाला मेरा परमेश्वर है, ना डॉक्टर है, ना जादू टोना है, ना कोई धागे हैं, ना कुछ अदर चीज़ें हैं। इसलिए मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। आप वकील के पास जाइए, वो भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता देगा कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे, उसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जरूर हमको जीताएगा। आप एक बस में बैठिए या ट्रेन में, एरोप्लेन में, उस ड्राइवर या कंडक्टर या उस पायलट को या ट्रेन चलाने वाले को पता नहीं रहता है कि आपको वो डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा जो डेस्टिनेशन लेके चल रहा है, हमें जहाँ जाना है वो ज़रूर हमको पहुँचाएगा, वो हमें ज़रूर अनंत जीवन दिलाएगा प्रियो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें गारंटी देता है हमारी लाइफ की, हमारे अनंत जीवन की। लेकिन कब? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे रिश्ता मजबूत करेंगे, हम उसमें स्थिर रहेंगे, उसमें हम दृढ़ रहेंगे, तब वो पर्दे के भीतर हम लोग को जानने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारे सारी प्रॉब्लम्स को, सारी कठिनाइयों को, सारी दिक्कतों को, सारी परिस्थितियों को बदल कर, अगर हम उसके अधीन हैं, उसमें दृढ़ है, उसमें स्थिर है, तो बदल कर हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारी आशा, यहाँ फर्स्ट वर्ड आशा है, हमारी आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है कि ये जो आशा है ना, वो आशा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा लंगर है कि प्रभु यीशु मसीह हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है, वो हमें संभाले रहता है, संभाल के रखता है। मेरे प्रियो, चाहे तुम वकील के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, सब तुम्हें धोखा दे सकते हैं, दवाइयाँ, रिपोर्टें तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में स्थिर रहिए, परमेश्वर में स्थिर रहिए, दृढ़ रहिए, वो हमारी आशा है, वो हमारा लंगर है हमारे आत्मा के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम लोग नूह के दिन के जानते हैं प्रियो, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, उसने नाव बनाई और उस नाव में वो बचा और उसके घराना और जीव जंतु भी बचाए गए। और जो लोग ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर का वचन नहीं सुना, वो नष्ट हो गए प्रियो। तो वचन यही है कि हमें परमेश्वर पर स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, भरोसा रखना है, दृढ़ हम लोग हो जाए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन जो आज्ञा हमें देता है उसको हम लोग फॉलो करें, परमेश्वर में हम लोग लिपटे रहें और परमेश्वर को हम लोग पकड़े रहें, उसको हम लोग छोड़े नहीं प्रियो। तो आज का वचन हम लोग को दृढ़ करे, स्थिर करे। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह हमारे अंदर तक जाए और फलवंत होने पाए। परमेश्वर पिता, हमारा पूर्ण भरोसा, हमारा पूर्ण विश्वास ओनली आप पर होने पाए। हम हमारे विश्वास में दृढ़ होते जाएं, हमारे विश्वास में स्थिर होते जाएं परमेश्वर पिता, हम मजबूत होने जाएं। आप हमारे लिए आशा है परमेश्वर पिता, और आप हमारे लिए लंगर है परमेश्वर पिता, कि हम आपको पकड़े रहें, आपको मजबूत तरीके से पकड़े रहें, ताकि हम डूब नहीं जाएं, बह नहीं जाएं परमेश्वर पिता, खो नहीं जाएं इस दुनिया में परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में होकर के हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए परमेश्वर पिता, एक अच्छा न्याय होने पाए मेरे खुदा, और जो सताव हो रहा है वो ख़त्म होने पाए,
और शांति स्थापित हो जाए परमेश्वर पिता। जो लोग सताए जा रहे उनके लिए प्रार्थना करते, जो विश्वासी भाई बहन वहाँ रहते उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप में वो दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, उनका विश्वास बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। और अधिक से अधिक रूहें आप में हो जाए, आप में विश्वास करने वाली बन जाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय को हम आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।